हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन जारविस कैंपस। आज यहाँ पे हम बात करने वाले एक नए टर्म के बारे में, नए टर्म यानी कि नए एक चैप्टर के बारे में बात करने वाले, जिसका नेम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। अभी आप बोलोगे सर फोर्स तो हम प्रीवियस स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आए कि फोर्स क्या होता है, कैसे होता है, राइट? यस, बट यहाँ पे अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में मोशन के बारे में बहुत कुछ सीखा, जैसे कि मोशन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेट लाइन एंड इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, ये सब भी हमने सीख लिया, राइट, इन प्रीवियस चैप्टर। अभी यहाँ पे हम बात करने वाले कि ये जो मोशन है एंड फोर्स दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे लॉ ऑफ मोशन क्या है। कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम सिंपल से एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कि एक गेंद है, गेंद को मैं यहाँ पे ऐसे थ्रो करता हूँ, तो आप लोग देख पाओगे कि जब भी गेंद को हम कभी थ्रो करते हैं तो वो गेंद जो है वो कंटिन्यूसली मोशन में नहीं रहती, वो कोई ना कोई जगह पे जाके रुक जाती है। तो आप लोगों को ऐसा कभी पता लगाने की इच्छा हुई है कि ऐसा क्यों होता होगा? नहीं होगी। बट ये जो है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किसको हुआ था? गैलीलियो गैलीली एंड सर आइजैक न्यूटन को ये क्वेश्चन हुआ था। उन्होंने यही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया कि ये जो एक्टिविटी थी, उन्होंने एक्टिविटी अप्लाई की एंड उन्होंने पता लगाया कि ये जो फोर्स है, ये जो पुश करते हैं हम बॉल को, या फिर हम कभी बॉल को हिट करते हैं, राइट, क्रिकेट में बॉल को हिट करते हैं ना, या फिर फुटबॉल में जब भी बॉल को हम स्टॉप करते हैं, गोलकीपर जो होता है वो बॉल को स्टॉप करता है, वो ये जो हिटिंग, पुशिंग या स्टॉपिंग का ये जो पोर्शन है, यानी कि ये जो एक्टिविटी है, ये अकॉर्डिंग टू दी फोर्स होती है। यानी कि इसको ही हम बोलते हैं फोर्स, कि यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए उसको पुश किया जाता है, या फिर हिट किया जाता है, या फिर क्या किया जाएगा, उसको स्टॉप किया जाएगा। कोई भी मोशन में होता है तो उसको स्टॉप किया जाएगा, तब जाके वो मोशन से आउट हो जाएगा, यानी कि मोशन में से स्टेडी पोजीशन में आ जाएगा वो ऑब्जेक्ट। तो ऐसे जो एक्टिविटीज़ है वो अकॉर्डिंग टू दी फोर्स होता है। और आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में सीख चुके कि जो फोर्स होता है उसकी भी कुछ टर्म्स होती है, यानी कि फोर्स जो है उसके फोर्स के अकॉर्डिंग हम कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। वो एक्टिविटी क्या होती है वो ये चैप्टर में हम सीखने वाले। साथ ही साथ हम यहाँ पे ये चैप्टर में सीखने वाले कि टाइप्स ऑफ फोर्स क्या है, यानी कि दो टाइप्स ऑफ फोर्स होते हैं, वो दो टाइप ऑफ फोर्स क्या होते हैं वो यहाँ पे सीखने वाले। साथ ही साथ हमने यहाँ पे बोला कि फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि सर आइजैक न्यूटन ने यहाँ पे 3 लॉ ऑफ मोशन दिए हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये तीनों लॉ ऑफ मोशन क्या है और उसमें क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे हम देखेंगे वन बाय वन। साथ ही साथ यहाँ पे जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसका हम यहाँ पे मैथमेटिकल प्रूव भी करेंगे, यानी कि मैथमेटिकल उसका इक्वेशन रेडी करने वाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हम कन्वर्जेशन ऑफ मोशन भी सीखने वाले, यानी कि कोई मोशन होता है उसका कन्वर्जेशन कैसे करेंगे। तो ये सब जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक यू।